बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह ये नई एक पूरी पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जो तमाम फैसले हुए हैं, तो इनमें कौम बड़ी मायूस है। जब से 8 फरवरी से लेकर अब तक कौम इसी शशोपंज में मुब्तला है कि हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन मैं फिर भी उस कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ पेश की, क्योंकि मेरा रब जो कहता है वो बात है, उससे नाउमीदी की नहीं जा सकती। हम इंसानों से तो कुछ भी हो सकता है, मामला तो बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं, नाउमीदी हर सू नाउमीदी है। लेकिन कुरान में मेरा रब इंसानों से वादा करता है और कौमों से या अल्लाह कहते हैं कुरान में कि जो कौम अपनी हालत बदलना चाहे और जब वो सोच लेती है कि मैं अपने हालात बदलना चाहती हूँ, जो कौम, यहाँ अल्लाह ताला ने कौमों का जिक्र किया, कौम मुखातिब किया है, लफ्ज़ कौम यूज़ किया है। ये नहीं कहा हिंदू, अंग्रेज़, ईसाई, कोई और कौम नहीं, ना मुसलमानों का जिक्र किया, सिर्फ लफ्ज़ कौम। कि अगर कोई कौम ठान ले कि वो अपनी हालत बदलना चाहते हैं, तो या अल्लाह ने कहा है, रब ने कहा है कि मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं उसकी कौम की उसकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। तो अल्लाह ताला को ये पैगाम इस कौम ने 8 फरवरी को वोट के ज़रिए दे दिया है कि हम अपनी हालत बदलना चाहते हैं, और उन्होंने चुन लिया है खान को अपनी हालत बदलने के लिए। तो इंशाअल्लाह, वैसे तो घुप अंधेरा है, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम कुरान खोलते हैं और कुरान में ये नज़र आता है हमें कि अल्लाह ने कौमों से क्या वादा किया है, तो एक वाज़े तौर पे मेरा रब तो साथ देगा इस कौम का। बाकी जो कुछ हमारे साथ हुआ, कभी हमने इस्लाम के नाम पर रशियन जंग में हमने कितना पैसा कमाया, इस्लाम के नाम पर हमने जहादी बनाए लोगों को, और अरबों डॉलर उनसे इसलिए लिया, एजेंसियां बनाई, ये कर के कि हम ये जो पैसा ले रहे हैं डॉलर्स, ये हमारी जहाद में काम आएगा। उसके बाद 2006 में जो रिपोर्ट आती है अमेरिकन की कि जब रशिया में रशियन जंग जीत ज़िया-उल-हक वाला दौर गुजर जाता है, और उसके बाद जो हमने पैसा लेना शुरू किया मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त हमने इस्लाम के नाम पर नहीं, फिर हमने एंटी इस्लाम के नाम पर अमेरिकन से पैसा लिया। और मुशर्रफ का जो दौर गुजरा आप सब जानते हैं, बिल्कुल लिबरल था और हर तरह के कानून पास हुए थे। पहले हमने इस्लाम के नाम पर पैसे डॉलर्स लिए, फिर हमने एंटी इस्लाम के नाम पर डॉलर लिए, यहाँ तक कि 2006 में अमेरिकन की एक कैबिनेट की रिपोर्ट शाये हुई थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि अगर पाकिस्तान 1,75,000 फौज बॉर्डर पे नहीं लगाता, तैनात नहीं करता, तो अमेरिकन अफ़गानिस्तान में अपने कदम नहीं जमा पाते। यहाँ तक कि इस कदर जुल्म किया हम लोगों ने कि जो पठान अफ़गानी भाई हमारे भाग कर आते थे अमेरिकन के जुल्म से निजात के लिए, सरहद पार करके पाकिस्तान आते थे, और हम उनको पकड़ के अमेरिकन के हवाले कर देते थे, क्योंकि हमें सिर्फ डॉलर चाहिए था। हमने ये नहीं देखा कि मुसलमान पाकिस्तानी पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, वो हमारे पड़ोसी थे। इसके बावजूद भी अमेरिका बहादुर की नज़रें आज भी यही हैं कि इस सिस्टम में इसमें करप्ट लोग बिठाए जाएं, और उसके बाद कोई उनको उम्मीद नहीं है। आज इतनी हमने ग़ुलामी की, उनके तलवे चाटे अमेरिका बहादुर के, अपने बाप से बढ़कर हमने उनकी ग़ुलामी की। आज भी उनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के लिए मोहब्बत है। हमें वो काटना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इस तरह के हुक्मरान वो प्लानिंग से लेके आते हैं, प्लांटेड, कि जो एक गैरतमंदाना फ़ैसला ही नहीं कर पाते, क्योंकि अमेरिकन ने इंडिया को चूज़ कर लिया है, इंडिया को पसंद कर लिया है। आज से 15 साल पहले से ही इंडिया को अमेरिकन तैयार कर रहे हैं चाइना के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तानियों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि चाइना के अगेंस्ट जा सकें और चाइना से जंग लड़ सकें। तो अमेरिका ने इंडिया को प्रायोरिटी पे पाकिस्तान से, जबकि हमने अपनी ज़ुबान से जूते उनके तलवे चाटे अमेरिकन के, वो ग़ुलामी की हमने कि अगर आप उठा लें, तारीख़ देख लें, इस तरह तो हमने कभी अपने वालिदैन की ग़ुलामी नहीं की। लेकिन फिर भी हम अमेरिका के दिल नहीं जीत सके, और अब वो आने वाले वक्तों में हमें ग़ुलाम बनाएगा। ऐसी शराइत IMF, ये कोई खान के लेटर पे नहीं होगा,
IMF ने पहले ही सोचा है, जिस तरह रशिया तोड़ा था इन्होंने, CIA ने रशिया तोड़ा था USSR गोरबाचोव के थ्रू मिलकर। गोरबाचोव एक बेहतर इंसान था, कोई गलत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा दिल का साफ था, दिल का साफ भला इंसान था। अमेरिकन CIA के ज़रिए उन्होंने, अमेरिकन ने क्या किया था कि बिल्कुल धोखा किया उससे, नो वार पैक्ट का करके कहानी करके तोड़ दिया। रशिया को प्लान करके अमेरिकन ने 30 साल की प्लानिंग के साथ CIA ने तोड़ा। तो यही जो हमारे साथ आज पाकिस्तान में हुआ, ये इलेक्शन में ये जो लोग लाकर बिठाए गए हमारे सरों पर, ये अमेरिकन की प्लानिंग का हिस्सा है। लंबी प्लानिंग होती है इनकी, बिल्कुल स्लो। इसी तरह इन्होंने इंडिया के साथ भी 15 साल से चल रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान को ये दिन इन्होंने दिखाना था, और अभी अपनी शराइतें लेके आएंगे, ये अपने सौदेबाजी करेंगे, डील करेंगे, हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। ये तमाम चीज़ें प्लानिंग के साथ हुई हैं, क्योंकि ये लोग जहाँ भी जाते हैं, कुछ भी हो, चाहे ईरान में इन्होंने जो कुछ किया, पहले इन्होंने सद्दाम हुसैन को अपना एजेंट बनाया, ख़रीदा, उसके ज़रिए जो कुछ किया, जब सद्दाम हुसैन ने जब इनकी नहीं मानी तो उसको ख़त्म किया। शाह ईरान को इन्होंने ईरानी कौम पर मुसल्लत कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़े, लेकिन वो खुद इनके एजेंट थे। तमाम अच्छी जगहों पे अपने एजेंट बिठा देते हैं, और बाद में पता चलता है यार ये बंदा तो अमेरिकन एजेंट था। इसी तरह पाकिस्तान में जो भी लोग हैं, सबको पता है क्या नहीं, तो आइडिया आपको भी हो जाएगा। ये जो एजेंट बिठा दिए गए हैं, तो ये वो गिद्ध, जो राजा गिद्ध जिसको कहते हैं ना, जो सबसे बड़ा गिद्ध होता है, वो इंतज़ार करता है कोई मरे तो कब उसको नोच के खाएं। तो ये देख लीजिए, कौम तो ज़िंदा हो गई पाकिस्तान की, लेकिन मुल्क मर गया। अब इसको नोच के खाने वाले गिद्ध तैयार हो गए, अपनी चोंचें तेज़ कर लिए, पंजों के नाखून तेज़ कर लिए। ऐसा नहीं कि इसमें खान की कोई शमूलियत है या खान ने कोई लेटर इसमें कोई हैसियत रखता है। पूरा पाकिस्तान, 25 करोड़ आवाम भी जाके उनसे कहे ना कि भाई IMF को कर्जा नहीं दे पाकिस्तान को, तो भी वो नहीं टलेगा, क्योंकि ये तमाम एजेंट जो भी हैं ना, उन्हीं के पाले में हैं। ये जो भी आज पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल किया है, सब लोग वो उन्हीं के चट्टे बट्टे, उन्हीं के इशारों पे काम करने वाले। तो उनके इशारों पे उनकी मर्ज़ी चलेगी, तो कर्जा तो वो देंगे, लेकिन होगा ये कि अपनी शराइत पे देंगे, इतनी आसानी से नहीं देंगे। क्योंकि जो मामला था, हमने खुदकुशी की, हमने चंद लोगों के लिए, चंद सैकड़ों, चंद लाख लोगों के लिए अपनी 25 करोड़ अवाम का गला घोटा है, खून निचोड़ा है हमने अपनी 25 करोड़ अवाम का। अपने 2-4 कमिटमेंट, 2-4 प्लाट, 2-4 चीज़ें, अपने वादे, अपनी प्रमोशन, वो हमने बचाई हैं। बाकी जो सीक्रेट जो सबके हैं किसके पास, वो अल्लाह जानता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो हमारे साथ जो होने जा रहा है, लेकिन मुझे अपनी कौम पे फ़ख्र है, मुझे अपने ग्रीन पासपोर्ट पे फ़ख्र है। पहले इस दुख के साथ हम सोते थे कि इस खान आया इस कौम के लिए, पूरा अपना सब कुछ बच्चे बच्चे छोड़कर, इस कौम से क्या मिला खान को। लेकिन खान को हमने साबित कर दिया कि माना कि हम इतनी बहादुर कौम नहीं है कि हम तुर्की की तरह सड़कों पे आए, क्योंकि हमें भी प्लानिंग के साथ अंदर रखा गया। हमारे घरों में इतना आटा नहीं होता कि हम किस तरह की प्लानिंग करके सड़कों पे हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे घरों में इतना राशन नहीं होता कि हम 2 दिन छुट्टी करके एहतिजाज करें। प्लानिंग के साथ हमारी कौम के साथ ये किया गया। आटे, दाल, रोटी, घी, सालन में हमें ऐसा फंसा दिया गया, ऐसा उलझा दिया गया है कि हम कभी अपने इनकिलाब के लिए एहतिजाज नहीं कर सकते। कुछ लोग समझते हैं ये बुज़दिल कौम है, बुज़दिल कौम नहीं है, लेकिन घर में बच्चे भूखे हो तो कौम कब आएगी। वो कहती है हम अपनी 1 दिहाड़ी लगाएं, 2 दिहाड़ी लगाएं, अपने घर का चूल्हा जलाएं। फिर भी इस कौम को सलाम है। इस कौम ने इनकी महंगाई की वजह से, इनकी प्लानिंग की वजह से, इनकी पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगा इसलिए किया गया है ना कि कौम उलझी रहे। इसके बावजूद भी कौम अगर सड़कों पे नहीं आई एहतिजाज करने, कोई बात नहीं, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को अपना वोट डाला। किस तरह डाला, ऐसे जबकि हर वोट इधर से उधर फेंक दिया गया था, फिर भी कौम ने साबित किया। तो बड़ा सुकून होता है अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए। अपने पाकिस्तानी, सिंधी महाजिर, पंजाबी, बलोची महाजिर भाई
सिंधी भाई, तमाम लोग पठानों के साथ दिल खुश होता है, ये हमारी कौम है, ये सब हमारे साथ हैं, हमारे